सेक्टर में पहले सब कुछ इसरो के ही जिम्मे था। इसरो ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। ये मेरे देश के युवाओं की कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज विक्रम एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग के सेक्टर में हुआ। इतने बंधन थे, आप एक एटलास नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था तो उसके लिए सरकारी दरवाजे पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज जियो स्पेशियल मैपिंग से जुड़ा डेटा नए स्टार्टअप का रास्ता बना रहा है। साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थी, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है और इससे 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है। साथियों, आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा अनटैप्ड आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहराऊं, 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये आर्थिक सामर्थ्य गांव में जो घर होते हैं उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख के, 1 करोड़, 2 करोड़ के होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाती है। अगर आपका दिल्ली में घर है तो आप बैंक से करोड़ों रुपए के लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि घर दिल्ली में ही थोड़े, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों के मालिक है। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट देता है वहां की जीडीपी में उछाल आ जाता है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम
शुरू की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक-एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देश भर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और यह काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड न होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं। इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था। मुझे राजस्थान की एक बहन मिली। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपए की लोन ली गांव में, और मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधी लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरी लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है साथियों। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो यूथ आज के भारत का एक्स फैक्टर है। इस एक्स का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सेलेंस और एक्सपांशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। एक्सेलेंस यानी नौजवानों ने ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए हैं। और एक्सपांशन यानी इनोवेशन को हमारे युवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल अप किया है। हमारा यूथ देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के जरिए युवा देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं, इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की अनेक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखे, समस्याएं बताइए भाई आप खोजिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग 2500 सॉल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला।